पिछली कुछ वीडियोस में हमने यहाँ पे जावा के बारे में काफ़ी कुछ जाना, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम जावा को यानी कि जेडीके को इंस्टॉल कर सकते हैं हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप पे। एंड उसके बाद हमने एक छोटा प्रोग्राम बनाया, उसको रन किया और साथ में ये भी नोटिस किया कि किस तरीके से प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद बाइट फाइल जो है वो जनरेट होती है। एंड उस बाइट फाइल को आगे जाके हम कैसे रन कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमने जो जावा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है वो आखिर है क्या, उसके अंदर ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट है जो हेल्प करते हैं हमारे जावा के प्रोग्राम को बाइट फाइल में कन्वर्ट करने में और उसके बाद उसको आगे रन करने में। तो चलते हैं हमारे प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। अब इस डायग्राम को समझने से पहले हम चलते हैं हमारे इनिशियल फेज पे, जब हमने पहली बार अपना कोड लिखा था जावा में। एंड उसको लिखने के बाद हमने उसको सेव किया था। और हमने ये भी नोटिस किया था कि हम जावा का प्रोग्राम जब भी हम सेव करते हैं उसको डॉट जावा एक्सटेंशन से सेव करते हैं। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे जो जावा है हमारा, जो हमने जावा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर, वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली एक टूल है। अब उस टूल का जो नाम है वो है जेडीके यानी कि जावा डेवलपमेंट किट। अब जावा डेवलपमेंट किट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, तो उसको वन बाय वन हम समझते हैं। सबसे पहले आप देखो कि जेडीके क्या है। जेडीके बेसिकली क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये आप ऐसे समझो कि जेडीके ही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए एंड उसकी बाइट फाइल जनरेट करने में। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है कि कंपाइलर जावा कोड टू बाइट कोड। ठीक है, ये एक तरह का कंपाइलर है जो आपके जावा कोड को कन्वर्ट करता है बाइट कोड में। ठीक है, अब जेडीके के अंदर होता है जेआरई। ठीक है, जेआरई यानी कि जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। जैसे कि नाम कह रहा है कि ये रन टाइम यानी कि ये रन करता है हमारे प्रोग्राम को, जो भी बाइट फाइल हमारी जनरेट हुई है जेडीके के थ्रू, उसके कंपाइलर के थ्रू। यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो बाइट फाइल है वो रन होती है। ठीक है, अब जेआरई के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक होता है जावा वर्चुअल मशीन, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज भी होती है। लाइब्रेरीज का मतलब यहाँ पे ये है कि जावा के अंदर पहले से ही काफ़ी सारा कोड लिखा हुआ है। अब जावा को बने हुए काफ़ी साल हो चुका है, राइट, और इसके कितने सारे वर्जन आ चुके हैं। तो जो भी यहाँ पे जावा को बनाता है यानी कि ओरेकल जो है इसको मैनेज करती है, तो वो क्या करती है, हर वर्जन में हर रिलीज में कुछ ना कुछ नया कोड जो है वो ऐड ऑन करती है। ये कुछ हेल्पर क्लासेस होती है, हमारी हेल्पर मेथड होते हैं इसमें, जो हम जैसे प्रोग्रामर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ आपको कि मुझे एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें मुझे रोल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे मुझे सॉर्टिंग का पूरा लॉजिक लिखना नहीं पड़ेगा। जावा यहाँ पे हमें कुछ लाइब्रेरीज प्रोवाइड कराता है जिसके अंदर हम डायरेक्टली सॉर्ट मेथड को कॉल करके हमारी जो रोल नंबर की लिस्ट है उसको पास हम करेंगे एंड हमारी रोल नंबर की जो लिस्ट है वो हमें सॉर्ट होके मिल जाएगी। तो हमें कोड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज जो है वो पहले से ही पड़ी हुई है। तो जेआरई के अंदर वो लाइब्रेरीज होती है, साथ ही साथ यहाँ पे जेवीएम भी होता है। ठीक है, अब जेवीएम क्या है, जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे बाइट फाइल को इंटरप्रेटर के थ्रू रन करने में। ठीक है, जेवीएम के अंदर ही हमारा इंटरप्रेटर होता है जो हमारी डॉट क्लास फाइल, जो कि हमारा बाइट कोड होता है। हमने देखा था कि जब हमारा बाइट कोड जनरेट होता है तो उसका एक्सटेंशन जो होता है वो होता है डॉट क्लास, राइट। अब ये क्या करता है, हमारी डॉट क्लास फाइल को रन करने में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, जेवीएम। ठीक है, अब जेवीएम के अंदर भी एक और मॉड्यूल आता है जिसका नाम है जेआईटी, जिट जस्ट इन टाइम कंपाइलर। वो बेसिकली क्या करता है कि अब जैसे ही आपका कोड रन होने के लिए इंटरप्रेटर पे आता है, तो इंटरप्रेटर उसकी हर एक लाइन को वन बाय वन रीड करके रन कर रहा होता है, बट बैकग्राउंड में पूरा कोड जो है वो एनालाइज होता है, पूरी बाइट फाइल जो है वो एनालाइज होती है और उसमें कोई ऐसा पीस ऑफ कोड यानी कि कोई मेथड या कोई फंक्शन रिपीट हो रहा है, तो वो क्या करेगा, जिट उसको एक जगह कंपाइल करके रख लेगा। एंड जब भी हमारा इंटरप्रेटर उस लाइन ऑफ कोड पे आता है उसको रीड करके रन करने के लिए, वहां पे वो रुक जाता है। और जिट जो होता है हमारा जस्ट इन टाइम कंपाइलर, उसको इंटरप्रेटर के बदले उस कोड को रन कर देता है ताकि इंटरप्रेटर को उस लाइन को रीड ना करना पड़े और रन ना करना पड़े। तो जिट क्या करता है, हमारे इंटरप्रेटर का जो काम होता है उसको तेज करता है, उसको आसान करता है। यहाँ पे जो भी कोड डुप्लीकेट होता है उसको वो फटाफट एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, अब आते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे इसका आर्किटेक्चर है, जैसे कि मैंने बताया कि जेडीके क्या होता है कि एक टूल है। ठीक है, जैसे कि ये कह रहा है कि जेडीके बना है आपका जेआरई से प्लस डेवलपमेंट टूल से। जेडीके के अंदर यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास कंपाइलर होता है, राइट। तो कंपाइलर क्या होता है हमारा, जावा सी। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी है, उसमें जब हमने प्रोग्राम लिख लिया था तो उस प्रोग्राम को कंपाइल करते टाइम हमने यूज किया था जावा सी का, जावा सी एंड देन हमारी फाइल का नाम।
तो यहाँ पे जेडीके के अंदर होता है हमारा जावा सी यानी कि कंपाइलर, उसके साथ हमारे पास होता है एक जेडीबी। जेडीबी बेसिकली हेल्प करता है डीबगिंग में, ठीक है। ये दोनों किस में होते हैं, हमारे जेडीके के अंदर होते हैं, ठीक है। अब जेडीके के अंदर क्या आता है, हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल क्या आता है, हमारा जेआरई यानी कि जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। इसके अंदर क्या होता है, हमारी लाइब्रेरीज होती है, प्लस साथ में हमारा जेवीएम होता है। लाइब्रेरीज मैंने बताई जो पहले से बनी हुई कुछ क्लासेस हैं हमारे पास, कुछ क्लासेस कुछ मेथड, राइट। अब यहाँ पे जेआरई के अंदर आता है हमारा जेवीएम। जेवीएम बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है हमारे प्रोग्राम को रन करने में, ठीक है। जेवीएम के अंदर आता है हमारा जेआईटी, जिसके बारे में आपको बताया था मैंने, ठीक है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा आर्किटेक्चर है जेडीके का। तो अगर आपको कोई भी पूछे कि जेडीके, जेआरई और जेवीएम में क्या डिफरेंस होता है, तो आई होप अब आप इसका आंसर दे पाओगे। एंड नेक्स्ट टाइम आप जब भी प्रोग्राम बनाओगे, उसको रन करोगे, आपको ये पता होगा कि जेडीके जो है वो किस तरीके से आपके प्रोग्राम को कंपाइल करता है और उसको आगे जाके रन करता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपको एक अगली वीडियो में जिसमें हम जावा का एक नया टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए कीप कोडिंग।